कमेंट कर के कह रहे हैं कि व्यूज़ के लिए अपनी माँ का इस्तेमाल करती है। आज तक हमने 1 साल हुआ चैनल चालू किया, हमने माँ की वीडियो नहीं डाली, माँ का दुख नहीं दिखाया, माँ के बारे में नहीं बताया, तो क्या हमारे चैनल पे व्यूज़ नहीं आया या हमारी वीडियो नहीं देखी? समाज पे तेरी गांड फाड़ कर तेरे मुंह पे लात मारूंगी कमीने इंसान घटिया। तेरी औकात है तो तू आमना सामना कर, इस तरह के छुप के वार मत कर। समझ में आया? हराम खोर नहीं तो। जय श्री राधे राधे। प्रियवर मित्रों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं स्वस्थ हों, सुरक्षित हों अपने घर परिवार के साथ, और प्यारा से कमेंट करके बताइए कि आप लोग कैसे हैं। सभी से राधे राधे। और जो दर्शक नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। समझ में नहीं आता है कि तुम जैसे कमीनों का मुंह किस तरह बंद किया जाए। तुम तो भौंकते हो, भौंक के चले जाते हो अपनी घटिया औकात दिखाकर। ना ही कुछ कर सकते हैं मेरे हस्बैंड, ना ही मेरे ससुराल वाले, किसी की इतनी औकात नहीं है। अगर मैं चाहूँ ना तो सबको रास्ते पे बिठा दूँ। तुम जैसे जो घटिया भौंक कर जाते हैं ना, उनके भौंकने वालों का मुंह बंद करने का मेरे पास बहुत अच्छा जवाब है, तरीका भी। लेकिन अगर मैं तुम जैसे हो गई ना, तो तुम में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। जितने तुम नीच और घटिया किस्म के हो, मैं तुम लोगों से ज़्यादा बहस करके अपने आप को ख़राब नहीं करना चाहती, ना अपना मुंह ख़राब करना चाहती हूँ। मैं अपने जनता जनार्दन पब्लिक पे पूरा भरोसा करती हूँ। वो लोग मेरी अच्छाई और मेरी सच्चाई को बखूबी जान रहे, पहचान रहे हैं। और एक बार फिर से कह रही हूँ कि व्यूज़ और पैसे के लिए मेरी माँ का नाम बीच में मत लाना। कमीने, अगर तुझ में दम है तो सीधे कॉन्ट्रैक्ट कर मुझसे बात कर। तेरी फिर औकात मैं मीडिया के सामने लाती हूँ कि तू क्या है। तो क्या समझता है अपने आप को हरामखोर, कि तू यूँ भौंक देगा, यूँ बोल देगा तो मैं चुपचाप सहन कर लूँगी, यूँ बर्दाश्त कर लूँगी? तेरे तो मुंह पे भरे समाज पर चप्पल मारने लायक तूने काम की है। कोई पीठ पीछे नहीं, शाबाशी का काम नहीं किया है। और एक दिन मैं सबके सामने ला कर दे रहूँगी, ये बात सबके सामने दिखाऊँगी कि तेरी क्या औकात है, तू क्या कर सकता है। घटिया इंसान। जितना सोचती हूँ कि अपना मूड ना ख़राब करूँ, जितना अपनी लैंग्वेज ना ख़राब करूँ, लेकिन ये ऐसे घटिया लोग और इतने नीच लोग से पाला पड़ जाता है ना, कि खुद ब खुद अपनी ज़ुबान ख़राब हो जाती, खुद ब खुद लैंग्वेज ख़राब हो जाती है। खुद तो घटिया किस्म की पैदाइश और घटिया संस्कारों में पले बढ़े हैं, उसी तरह दूसरों को भी बना देते हैं। उसी तरह सोचते हैं कि जैसे हम हैं वही दूसरा है। कहते हैं ना कि आप बुरा जो देखन मैं चला तो मुझ बुरा ना मिलिया को, यही हाल इनका है कि खुद अपने आप में झांको, दूसरे पे उंगली बाद में उठाओ। किसी की क्या मजबूरी है, किसी की क्या प्रॉब्लम है, कभी समझने की कोशिश की है? नहीं करते हो, बस आ जाते हो कूद के उल्टा सीधा बोलने। तो सोच और समझ कर बोलो। चंद व्यूज़ और चंद पैसों से मेरा भला नहीं हुआ है, ना हो रहा है। मात्र ये है कि मैं यूट्यूब को अपनी लाइफ समझती हूँ, यूट्यूब पे अपना काम कर रही हूँ और करते रहूँगी इसी तरह, चाहे व्यूज़ आए ना आए या पैसे आए ना आए। ये मेरा रूटीन का काम है, मेरा रूटीन रहेगा। इंसान चाहे जहाँ का भी हो, अपने आस पड़ोस का हो या दूर का हो, रिश्तेदार या गांव के हो, लेकिन सबकी एक ही फितरत होती है, घटियापन की। अच्छा दूसरे के बारे में बोलना, सोचना तो शायद जीवन में वो लोग कभी सोचते नहीं हैं। किसी की कभी अगर भलाई हो ऐसा कुछ काम करते नहीं हैं। कितना अच्छा भी काम कर जाओ, बुराई को सामने लाते हैं, अच्छाई को बिल्कुल आँख मूंद कर हटा देते हैं। हम कर्म और अपना रास्ता देख रहे हैं। हमने अभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए आप लोग हर वक्त घटियापने की हद हो जाती है। इंसान की सहन शक्ति बहुत काम नहीं करती है। दिमाग को अगर कितना भी सोचो कि अपने मुंह से गंदे लफ्ज़ न निकाले, गंदे शब्द ना कहें, गाली ना दे, लेकिन इतने नीच और किस्म के इंसान हैं कि अगर कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करो तो कमीनेपन इतने हैं कुत्ते संसार के अंदर कि वो बनने नहीं देते हैं। यहाँ तक कि कमेंट कर के कह रहे हैं कि व्यूज़ के लिए अपनी माँ का इस्तेमाल करती है। आज तक हमने 1 साल हुआ चैनल चालू किया,
हमने माँ की वीडियो नहीं डाली, माँ का दुख नहीं दिखाया, माँ के बारे में नहीं बताया, तो क्या हमारे चैनल पे व्यूज़ नहीं आया या हमारी वीडियो नहीं देखी? लेकिन जो इतने घटिया सोच वाले लोग, इतने संसार में नीच किस्म के इंसान हैं ना, कि हम व्यूज़ के लिए, पैसे के लिए अपने माँ का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों से एक बात कहना चाहते कि जब आप पैदा हुए थे तो क्या आप पैसे लेके अपने माँ के कोख से पैदा हुए थे कि हम इस धरती पे आ रहे हैं तो उसके लिए पैसा दें? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को ऐसा दूसरे के बारे में सोचना और कहने में। छी, घिन आती है ऐसी सोच और इतने गंदे विचारों के लोगों से। कहते हैं अच्छी वीडियो डालें, अच्छी वीडियो लाए कहाँ से? आप जैसे घटिया सोच वाले लोग, इतने नीच किस्म के इंसान जो संसार में भरे हैं ना, तो किसी की तकलीफ़ नहीं समझ सकते, किसी के प्रॉब्लम को नहीं समझ सकते। अरे आज हम अपने मायके आए हैं इसलिए हमने अपने माँ के बारे में बताया, उनकी हालात दिखाई, नहीं तो आज तक हमने माँ के बारे में वीडियो नहीं डाला था। क्यों नहीं डाला था? हम पहले भी उनके बारे में बोल सकते थे, बता सकते थे, लेकिन हमने आप लोगों को सच्चाई दिखाई ताकि ये ना हो कि व्यूज़ की बात फिर से आए। और आप लोग अपने है तो हलकटपना, कहते हैं ना कि जिसकी जैसी पैदाइश होती है उसकी उसी तरह की सोच होती है। कहना और समझता वो है जिसके मन में हमेशा सच्चाई होती है, समझता वही है जिसके मन में तकलीफ़, दुख, और जो हमेशा सच्चाई का साथ देता है। जो हमें गलत कमेंट करते हैं वो खुद गलत होते हैं। पहले अपने आप में झांक के देख कितना घटिया और नीचपना तुझ में भरा है, जो तू बार बार मेरे लिए यही कमेंट करता है। इसको के बारे में ये बात नहीं कह रही हूँ, प्लीज़ आप लोग इसे बिल्कुल गलत मत सोचिएगा कि हमने आपको फिर से अशब्द कहा या गाली दी। 2-4 लोग कुछ ऐसे जुड़ चुके हैं हमारे इस वीडियो के माध्यम से, वो हमेशा इन्हें गलत ही कमेंट करना चाहते हैं, वो और कुछ नहीं करने आते हैं, बस हमें इन्हें गलत कमेंट करके नीचे दिखाने आते हैं। यही कहते हैं कि तुम अपनी माँ की कोख से पैदा हुए थे तो उसके लिए भी रिश्वत ली थी, उसके लिए भी तुमने पैसा लिया था, या तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैदा करने से पहले सोचा था कि इतनी घटिया औलाद को हम जन्म देंगे? घटियापन अपने अंदर होता है, नीचता अपने अंदर होती है, माँ बाप का कोई दोष नहीं होता है। फिर बार बार हम यही आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीच में व्यूज़ या पैसे के लिए हमारे माँ को मत लाइए। हमने यहाँ आया, लोगों ने जानना चाहा कि कहाँ है आपका, गांव क्या है, घर क्या है, कैसा है, तो हमने इसीलिए इस बारे में आप सबको दिखाया और बताया कि हमारी मम्मी अकेली हैं, मम्मी के ऐसे हालात हैं। और हम नहीं बताना चाहते, हम तो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम शेयर कर रहे थे। उसमें भी मादरचोदीपना करते हैं कुछ लोग, बहुत अपने दिमाग को सही करते हैं, बहुत अपने लैंग्वेज को सुधारना चाहते हैं कि गाली ना दे, लेकिन मजबूरन गाली देना पड़ता है। उस पर भी कहते हैं कि दिखावा कर रही है, पैसे कम पड़ गए या व्यूज़ कम पड़ रहे हैं। अरे कितने व्यूज़ आते हैं, कितने पैसे आते हैं? अगर इतने ही पैसे हो जाते और इतना ही हमारा लाखों में व्यूज़ आता ना, तो हम इस तरह की वीडियो अपनी तकलीफ़ की नहीं डालते, अपनी भी ऐशो आराम की वीडियो डालते, अच्छे घर बनते हुए डालते, गाड़ी खरीदते हुए डालते, या कहीं के ट्रैवल करते हुए वीडियो डालते। रोने धोने की वीडियो आप लोगों तक ना डालते, अपनी तकलीफ़ ना बताते, अगर आज हमारे पास पैसा होता तो। ऐसे सोच रखने वाले घटिया नीच इंसानों, अपनी सोच बंद करो। अगर आपको अच्छे दिमाग और सही तरीके से देखनी है तो हमारे वीडियो पे आइए और कमेंट करिए, और गलत सोच, गंदे विचार लेकर प्लीज़ मत आइए। बहुत से तो ऐसे घटिया और नीच लोग बहुत खुश है, बहुत ही ज़्यादा। कहते तेरे साथ बहुत अच्छा हुआ, जो तेरे हस्बैंड ने तुझे छोड़ दिया, तू ऐसी थी, तेरे ऊपर काला जादू हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तुम क्या जानोगे कुत्तों, कमीनों की, क्यों ऐसा क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या बात है? क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि तुम जैसे नीच हरकत है ना, तो घटिया लोग ही करते हैं, बाकी अच्छे इंसान जो सभ्यता और संस्कृति में पलते हैं ना, वो नहीं करते हैं। तुम जैसे ही कुत्ते लोग भौंकना जानते हैं, दूसरों पर कीचड़ उछालना जानते हैं। और मेरी लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी पब्लिक मुझे समझ रही है, देख रही है, जान रही कि क्या हकीकत है, क्या झूठ है। तो तुम जैसे अगर चंद कुत्ते भौंकते हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपने आप में सही हूँ, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रही हूँ। क्या वो दूसरे पर क्या उंगली उठाएंगे, वो मुझे क्या कहेंगे? पहले उन लोगों को अपने आप में झांक कर देखना होगा कि वो क्या है।
बाद में वो कहेंगे। मैं कमज़ोर नहीं हूँ और गलत नहीं हूँ कि मैं दब जाऊँगी। समझ में आया? और प्लीज़ अभी अपने सभी दर्शकों से कह रही हूँ फिर से दोबारा कि मैंने सभी दर्शकों के बारे में ऐसी कोई अशब्द बात नहीं कही, कोई गाली गलौच नहीं दी, कोई गलत लैंग्वेज यूज़ नहीं किया। तो प्लीज़ आप लोग दिल से मुझे माफ़ करिएगा कि मैं किस वजह से ऐसी बातें कही। कुछ ऐसे लोग मेरे लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं जो मुझे बोलना पड़ा। तो प्लीज़ आप लोग समझिए और सोचने की कोशिश करिए कि मुझे इतना टॉर्चर मिला, इतनी बातें मुझे सुननी पड़ी, तब मेरे मुंह से ऐसी कुछ बातें निकली। नहीं तो मुझे भी कोई शौक़ नहीं है। प्लीज़ बार बार आप लोगों से यही कह रही हूँ कि मेरे मन में या कोई भी ऐसे गलत शब्द यूज़ करने की, ऐसी गलत विचार लाने की कोई बात नहीं थी और ना ही लाना चाहती थी। मैं सिंपली अपनी लाइफ जीना चाहती थी, रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। लेकिन ऐसे कुछ घटिया किस्म के इंसान आ जाते हैं ना कि चैन से ना ही जीने देते हैं। कितना भी सोचो कि आप अच्छे बन जाओ, लेकिन आपको अच्छा नहीं बनने देंगे। जानबूझ के आपको गलत राह पर ढकेलेंगे। लेकिन ऐसे चंद लोग होते हैं जो आपको दोबारा गिराना चाहते हैं। बस वही हाल हमारे साथ कर रहे हैं। पबजी कर दिखाऊंगी, इसलिए अपनी हरकत बंद कर दे। और तुझ में दम है तो तू अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे दे, तेरी ऐसी तैसी ना कर दूँ, तुझे फाड़ कर रख दूँगी। भरे समाज में तेरी